नमस्ते। आज हम दिल्ली हाईकोर्ट के एक बहुत ही जरूरी और लैंडमार्क फैसले के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा फैसला जो शायद किराएदारों और मकान मालिकों के रिश्ते को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। तो सवाल यह है कि क्या बिजली का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार, एक फंडामेंटल राइट बन गया है? चलिए इसी को समझते। चलिए, एक ऐसी सिचुएशन से शुरू करते हैं जिससे शायद कई लोग रिलेट कर पाएंगे। क्या होता है जब एक मकान मालिक और किराएदार के बीच कोई कहासुनी हो जाए, कोई विवाद हो जाए और बात इतनी बढ़ जाए कि बिजली ही काट दी जाए? देखिए, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सवाल नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही एक मामला आया और इसी मामले ने एक बहुत बड़ी बहस को जन्म दे दिया। तो ये मामला था पश्चिमी दिल्ली में रहने वाली मैकिन्जेन का। नवंबर 2023 में उनकी बिजली काट दी गई और उनकी जिंदगी में अचानक से अंधेरा छा गया। तो हुआ ये कि किराएदार से बिल भरने में कुछ देरी हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने सारा बकाया, सारे ड्यूज क्लियर कर दिए, पर फिर भी बिजली वापस नहीं आई। क्यों? क्योंकि मकान मालिक ने एक जरूरी कागज, जिसे एनओसी या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं, देने से साफ मना कर दिया और बिजली कंपनी ने कहा कि बिना एनओसी के हम कनेक्शन वापस नहीं जोड़ सकते। अब जब कहीं से कोई बात नहीं बनी तो किराएदार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और यहीं से आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि एक गरिमापूर्ण, एक डिग्निफाइड जिंदगी जीने के लिए बिजली का अधिकार मौलिक है, फंडामेंटल है। ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी जरूरत है। और यही इस पूरे फैसले का सबसे बड़ा पॉइंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बिजली सप्लाई के अधिकार को हमारे संविधान के आर्टिकल 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा मान लिया है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अब मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए को लेकर या किसी और सिविल मसले पर हुए विवाद को वजह बनाकर किसी की बिजली नहीं काटी जा सकती। ये कोई बहाना नहीं हो सकता। तो इस फैसले की अहमियत को और गहराई से समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, और वो जड़ है आर्टिकल 21। अब देखिए, आर्टिकल 21 का मतलब सिर्फ जिंदा रहना या सांस लेना भर नहीं है। हमारी अदालतों ने बार बार ये कहा है कि इसका मतलब है सम्मान के साथ, एक डिग्निटी के साथ जिंदगी जीना। और इसी सोच के साथ सालों से हमारी अदालतों ने इस अधिकार का दायरा बढ़ाया है। इसमें साफ हवा और पानी का अधिकार, भोजन का अधिकार और अब बिजली का अधिकार भी इसी लिस्ट में शामिल हो गया है। और ये फैसला दिखाता है कि हमारे कानून और अदालतें वक्त के साथ कैसे सोच रहे हैं। मतलब, एक जमाना था जब हम कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन आज के दौर में बिजली के बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। ये भी एक बुनियादी जरूरत बन गई है। वैसे ये फैसला अचानक से नहीं आया है। ये उस लंबी जुडिशियल हिस्ट्री का हिस्सा है जिसमें आर्टिकल 21 के मायनों को लगातार बड़ा किया गया है। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो पता चलता है कि हमारा संविधान कैसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। 1978 में विदेश जाने का अधिकार, 2017 में राइट टू प्राइवेसी यानी निजता का अधिकार, और अब बिजली का अधिकार। ये सब समाज की बदलती ज़रूरतों को ही तो दिखाता है। तो ठीक है, ये सब तो हुई कानून की बातें, पर इसका हमारी आपकी जिंदगी पर प्रैक्टिकली क्या असर पड़ेगा? आइए अब वो समझते हैं। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि अधिकार आखिर है क्या और क्या नहीं है। तो देखिए, ये अधिकार आपको मनमाने ढंग से बिजली काटने से बचाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिजली मुफ्त हो गई है या आप बिल देना बंद कर सकते हैं। ये एक तरह की ढाल है, बिल न चुकाने का लाइसेंस नहीं। तो कुल मिलाकर इस फैसले के कुछ बड़े इंपैक्ट हैं। पहला, अगर आप किसी जगह पर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, चाहे मालिक हों या किराएदार, आपकी बिजली नहीं काटी जा सकती। दूसरा, मकान मालिक किराएदार के झगड़े अब बिजली काटने का बहाना नहीं बन सकते। और तीसरा, बिजली कंपनियों की जिम्मेदारी है कि अगर सारी ड्यूज क्लियर हैं तो उन्हें कनेक्शन बहाल करना होगा, भले ही मकान मालिक एनओसी ना दे। और आखिर में ये फैसला एक नया और बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां हमारा काम, हमारी पढ़ाई, हमारा सोशल कनेक्शन सब कुछ इंटरनेट पर है, तो क्या अब वक्त आ गया है कि इंटरनेट को भी एक मौलिक अधिकार घोषित कर दिया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में और भी ज्यादा अहम होने वाला है। इस पर सोचिएगा जरूर।